नमस्कार, हल्का हलचल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर के साथ। नारनौल से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गांव भैणी सेना अमीरपुर में पंच और सरपंच के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मतदाताओं का मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सरपंच चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंच और सरपंच के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदाताओं का मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बम्पर मतदान की उम्मीद भी की जा रही है। नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंच और सरपंच चुनाव के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान लगातार जारी है। इस बीच लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। बम्पर मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदान लगातार जारी है और बम्पर मतदान की उम्मीद की जा रही है। पंच सरपंच के लिए मतदान हो रहा है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मतदाताओं का मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 4 जिलों हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सामान्य पोलिंग बूथ से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली और विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं पंच और सरपंच पद के मतदान के नतीजे चुनाव के बाद ही घोषित कर दिए जाएंगे। 4 जिलों में हो रहे मतदान में लगभग 22,27,319 मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 2,655 बूथों में से 615 संवेदनशील और असंवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तो सरपंच और पंच पद के लिए मतदान लगातार जारी है। तीसरे और अंतिम चरण का आज मतदान होना है। 4 जिलों में वोट डाले जाएंगे। हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे साथ। आइए उनका रुख करते हैं। अनूप जी, क्या कुछ अपडेट है? कितना उत्साह लोगों के बीच में बना हुआ है मतदान को लेकर? हिमानी, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में भारी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। अपने गांव का सरपंच, अपने गांव के विकास के लिए लोग आज मतदान कर रहे हैं। भारी संख्या में मतदान होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि अब जैसे ही 22 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान हुआ था तो लगभग 70% मतदान हुआ था। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान उससे ज्यादा होगा। कुछ आंकड़े मेरे पास है हिमानी, में जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि आज मतदान का जो समय है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है और शाम को 6 बजे तक उस बाउंड्री में जो भी मतदाता प्रवेश कर जाएगा उसका भी मतदान करवाया जाएगा। उसके लिए जो मतदान अधिकारी है उन्होंने एक नियम बनाया है कि जितनी लंबी लाइन होगी, सबसे पीछे जो मतदान में मतदाता खड़ा होगा उसके हाथ में एक नंबर सीरियल वाइज थमा दिया जाएगा और उसके बाद पहले मतदाता तक ये चीजें दे दी जाएगी और सबका मतदान करवाया जाएगा। उसके बाद साथ साथ मैं बताऊं, हिसार जिले की अगर मैं बात करूं तो 9,05,416 कुल मतदाता है, जिनमें से 4,87,290 पुरुष मतदाता और 4,18,125 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो 1,019 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 265 संवेदनशील है और 360 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हिमानी,
जी बिल्कुल, अगर बात करें हम महिलाओं के वोट प्रतिशत की, तो कितनी वोट महिलाओं के वृद्धि की गई है? महिलाएं कितनी जागरूक नजर आ रही है वोट को लेकर? देखिए, इस बार नए नए जी प्रश्न दोबारा दोहराएं हिमानी प्लीज। जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रही हूं कि कितनी महिलाओं की वोट में इस वक्त वृद्धि की गई है, महिलाएं कितनी उत्साहित और नजर आ रही हैं? देखिए, मतदान की इस प्रक्रिया में महिलाएं पीछे नहीं हैं। महिलाओं का मतदान प्रतिशत बराबर है, बिल्कुल महिलाओं की संख्या भी लगभग बराबर है और महिलाएं अपना काम काज छोड़ करके मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं, जबकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पे अधिक जिम्मेदारी होती है, घर की, बच्चों की, ड्यूटी की। उसके बावजूद भी महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ तक कि चाहे बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी किसी न किसी व्यवस्था के तहत मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं और अपना मतदान कर रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं, उन पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई झगड़े की आशंका हो, उसके लिए अलग से रिजर्व पुलिस रखी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां कल शाम को ही पहुंच गई थी और उसके बाद जो एजेंट बनाने की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट कर ली गई। आज सुबह पहले मॉक ड्रिल करवाया गया, उसके बाद पोलिंग का एक ईवीएम पर डेमो दिखाया गया कि किस प्रकार से पोलिंग होगी। तमाम जो सरपंच हैं उनके एजेंट वहां पर थे। तो इसी प्रकार से सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। हिमानी जी बिल्कुल, आमतौर पर यह देखा जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में लोग बाधा डालने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार किस तरह से प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं ऐसे लोगों के लिए? देखिए, प्रशासन द्वारा सभी प्रकार से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ साथ बीएलओज की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है प्रत्येक बूथ पर, और व्हील चेयर का प्रबंध किया गया है ताकि जिसको वहां तक पहुंचने में दिक्कत है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है, उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। बीएलओज की ड्यूटी लगाई गई है। एनएसएस के जो है छात्र यहां पर लगाए गए हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि जिला हिसार में 3839 पंच पदों में 2572 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पंचों में हमेशा चुनाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जिला हिसार में 2572 ऐसे पंच हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं और इसमें 1311 पुरुष और 1261 महिलाएं पंच शामिल हैं। हिमानी जी बिल्कुल, आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ रमेश ढाका भी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। उनसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं फतेहाबाद में? बिल्कुल हिमानी, अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो वोटरों के अंदर काफी उत्साह देखा जा सकता है। अभी जैसे हमें सूचना मिली है गांव से कि अच्छी लंबी कतारें जो लग चुकी हैं, काफी लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहा है। तो सरपंच और पंच आज जो है शाम को चुने जाने हैं। वोटिंग अभी जारी है। 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू हो गई थी फतेहाबाद जिले के अंदर और ये शाम को 6 बजे तक चलेगी, जिसके अंदर जो है फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो 615 बूथों पर आज जो है वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने अपनी पूरी सुरक्षा और चौकसी के भी इंतजाम पूरे कर लिए हैं, जिसके अंदर जो है आज गांव के लिए छोटी सरकार चुनी जानी है, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग तरस रहे हैं उन चीजों के लिए जो परेशानी से जूझ रहे हैं। कहीं गांव के हर प्रकार की जो समस्याएं थी वो बढ़ती ही गई, क्योंकि सरपंच काफी समय से बागडोर संभालने वाला एक मुखिया होता है, वो गांव का नहीं था। तो आज अब गांव की कमान कौन संभालेगा वो भी तय होगा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव चल रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अभी तक यहाँ नहीं है। प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन पूरा अलर्ट है। सुरक्षा और चौकसी को लेकर के कड़े इंतजाम एसपी आस्था मोदी जो फतेहाबाद की कमान संभाले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने देंगी, क्योंकि लगातार वो खुद भी जो है अपना दौरा कर रहे हैं गांव गांव जाकर के अपने काफिले के साथ। उनके साथ एक एसपी, 7 डीएसपी और बताना चाहूंगा उसके साथ साथ एक निरीक्षक, 15 सुरक्षा कर्मियों का स्टाफ एक तैनात है। 50 पेट्रोलिंग पार्टियां जो लगातार आज फतेहाबाद के अंदर अपना कमान संभाले हुए हैं। प्रत्येक पेट्रोलिंग पार्टी में 7 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, 7 निरीक्षक, 124 एसआई और एएसआई, 1300 हवलदार प्लस सिपाही हैं और 750 होमगार्ड। सुरक्षा चौकसी की बात करूं तो हिमानी पूरी तरह से जो है ये शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव आज का वोटिंग करवाई जाएगी और पूरे कड़े इंतजाम रहेंगे। भट्टू कला क्षेत्र यहाँ नजदीक लगता है।
SHO सादीराम है, जो पूरा सुबह से अपना दलबल के साथ जो है हर गांव के अंदर वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। लगातार सुरक्षा चौकसी के कड़े इंतजाम है। SHO सादीराम ने कहा है, सुबह हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी दी जी जाएगी। ढाका जी, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम फरीदाबाद से संजय गुप्ता, हमारे ब्यूरो हेड का रुख करना चाहेंगे। जी, फरीदाबाद में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों में क्या रुझान है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बता दूंगा, कोई बात। जी बिल्कुल, आपको ये हमारे तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अब अनूप कुंडू का रुख कर लेते हैं एक बार। जी अनूप, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है चुनाव को लेकर? हिमानी, जिस प्रकार से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, इसमें कुछ बारीकी से हर खबर ने जो जानकारी जुटाई है वो भी मैं बताना चाहूंगा। जिला हिसार के अंदर 9 खंड आते हैं, जिसमें आदमपुर है, उसमें 318 पंच और 26 सरपंच। खंड अग्रोहा में 302 पंच और 22 पंच। खंड बरवाड़ा में 558 पंच और 44 सरपंच। खंड हांसी प्रथम में 656 पंच और 55 सरपंच। खंड हांसी सेकंड में 300 पंच और 23 सरपंच। खंड हिसार प्रथम में 560 पंच और 47 सरपंच। खंड हिसार सेकंड में 516 पंच और 42 सरपंच। खंड नारनौंद में 376 पंच और 30 सरपंच तथा खंड उकलाना में 253 पंच और 18 सरपंच पद हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिले में 5 खंडों के 6 गांवों में पंच और सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। ये बड़ी बात है। जिस प्रकार उकलाना के अंदर कुंदनपरा गांव आता है, जहां पर पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुन ली गई है, तो ऐसे जिला हिसार के 5 खंडों के 6 गांव ऐसे हैं जिसमें पंच और सरपंचों पर सहमति भी बन गई है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से रमेश ढाका भी बता रहे थे, संजय भी जुड़ रहे थे कि पूरे जो 4 जिले हैं, सभी जिलों में इस बार ये तीसरा चरण का मतदान है और शांतिपूर्ण चला हुआ है। हिमानी जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख करेंगे फरीदाबाद से संजय गुप्ता का, हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ अपडेट है, वहां पर कितना उत्साह लोगों में बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए सालनी, फरीदाबाद जो ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो ग्राम पंचायतों के चुनाव थे वो प्रस्तावित थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामवासी इस चीज से दुखी थे कि अब उनको अपने विकास कार्य करवाने के लिए अपने सरपंच या पंच के पास नहीं, उसको अधिकारियों की चौखट पे जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है। आज 7 बजे से सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। मतदाताओं में भारी जोश है। फरीदाबाद अगर जिले की बात करें तो यहाँ फरीदाबाद जिले में 100 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 2 पंचायतों में हम बात करें पहलाजपुर माजरा बदरौला की, वहां पर, और इसके अलावा किडावली में यहाँ पर निर्दोष सरपंच चुन लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचों की, तो यहाँ 578 पंचों को निर्दोष चुन लिया गया है। इसके अलावा आज सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलेगी और यहाँ पर लगभग 2,42,000 जो मतदाता हैं वो सरपंचों के भाग्य का फैसला करेंगे। जैसे ही मतगणना खत्म होगी, मतगणना खत्म होने के तुरंत बाद जितनी भी आवश्यक कार्रवाई है उसको पूरा करने के बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके में जो आज वोटिंग हो रही है, छोटी सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है, उसको लेकर ग्रामवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कितने संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर बूथों की, तो यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा जो बूथ है वो अति संवेदनशील बताए गए हैं। क्योंकि देखो, ग्रामीण एरिया में जब भी वोटिंग होती है, या तो भाईचारे का चुनाव होता है या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में 4 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। अब सीधा रुख करेंगे रमेश ढाका का, फतेहाबाद से, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी रमेश, क्या कुछ अपडेट है चुनाव को लेकर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं फतेहाबाद में प्रशासन की तरफ से?
हिमानी, फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरा अलर्ट है और सख्ती से जो है पुलिस जो है अपने अपने मोर्चे संभाली हुई है, क्योंकि एसपी आस्था मोदी ने जिला परिषद के चुनाव में भी ये बात कही थी और आज फिर जो है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि अगर चुनाव के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति षड्यंत्रता पाया गया या किसी भी प्रकार की कोई घटना करने की कोशिश करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव को है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए भारी पुलिस बल जो है फतेहाबाद के अंदर हर एक बूथों के ऊपर तैनात है। पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एसपी आस्था मोदी ने सुरक्षा और चौकसी को लेकर के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। एसपी आस्था मोदी के साथ 7 डीएसपी जो है इस समय ड्यूटी संभाले हुए हैं और 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, 69 सुपरवाइजर जो है चुनाव इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 615 बूथों पर 2460 पेट्रोलिंग पार्टियां जो है वो चुनाव संपन्न करवाने के अंदर जो है पूरा अपना काम संभाले हुए हैं। तो फतेहाबाद की बात की जाए तो पिछले चुनाव में भी ठीक ठाक ही रहा, शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव हुआ है। आज भी जो है सुबह ये हिमानी शुरू हुआ है और शाम को 6 बजे तक जो है इनका जो तुरंत ही चुनाव जैसे पोलिंग होगी, पोलिंग के तुरंत बाद जो है इनका जो है रिजल्ट भी आज ही सरपंच और पंचों का तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये काफी लंबे अरसे से जो इंतजार था जिसका जो है आज समय आ चुका है। और गांव की समस्याओं की बात की जाए तो अस्त व्यस्त सभी गांव हो चुके हैं, क्योंकि देख रेख करने वाला जो प्रतिनिधि था, जो उनका सरपंच होता है, वो नहीं थे, इसीलिए जो है जूझ रहे हैं हर गांव के व्यक्ति। एक बड़ा बदलाव भी मैं फतेहाबाद जिले के अंदर देखा जा सकता है। छोटा सा गांव किरडान है हमारे भट्टूकला क्षेत्र में, जहां पर सरपंच उम्मीदवार के पीछे पहली बार कहीं ना कहीं देखा गया कि भारी संख्या में पूरा गांव उमड़ा हुआ है। युवा शक्ति को भी कहीं ना कहीं अब की बार ये बदलाव देखा जा सकता है। युवा सरपंचों को भी शायद अब की बार ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ नए उनके अंदर सोच है, नई उमंग जो है वो लेकर के कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के नए कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। तो अभी तय आज शाम को ही होगा हिमानी कौन छोटी सरकार जो चुनी जाएगी। तो अभी भविष्य जी बिल्कुल। अब अनूप कुंडू का रुख करूंगी जी, हिसार में क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के चुनाव को लेकर? हिमानी, मुद्दों की बात की जाए तो गांव के सरपंच को लेकर के जिस प्रकार उम्मीदवार अपने अपने घोषणा पत्र लेकर के आए थे, सबका घोषणा पत्र में एक चीज कॉमन थी, वो था गांव का विकास। गलियां बनवाने को लेकर के, गांव के जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का करवाने के लिए, चाहे नालियां बनाने की बात हो, स्कूल में शिक्षा का प्रबंध करने की बात हो, गांव में पीएचसी सीएचसी सेंटर्स की बात हो, तो तमाम इस प्रकार के मुद्दे थे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं मतदाता अपना वोट भी दे रहा है। सबसे कुछ गांव ऐसे रहे जहां स्ट्रीट लाइट के मुद्दे सबसे ज्यादा हैवी रहे, कहीं इसके अलावा पानी निकासी को लेकर के बड़े मुद्दे बोलते हुए नजर आए। तो ऐसे अलग अलग गाँव में अलग अलग अपनी स्थिति के अनुसार मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया गया है और मतदाता आज उन्हीं के प्रचार को मध्य नजर रखते हुए और गांव के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान करने वाले हैं। हिमानी जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर कितने संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं संवेदनशील बूथों पर? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिला हिसार के अंदर 1019 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 265 संवेदनशील और 360 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। जो संवेदनशील बूथ हैं उन पे पुलिस और अति संवेदनशील बूथों पर और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है कि ये ऐसे बूथ रहे हैं हिमानी जिन पे कभी न कभी पिछले के जो चुनाव रहे हैं उनमें घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े की घटनाएं हो या बूथ कैप्चरिंग की बात हो। तो इस प्रकार के इनको चिन्हित किया जाता है संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में, और उन बूथों पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा करके ये सुनिश्चित किया जाता है प्रशासन द्वारा कि आगे इस प्रकार की घटना ना हो। तो इस प्रकार हिसार में 265 संवेदनशील और 360 अति संवेदनशील ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है और पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार गश्त कर रही हैं। लगातार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। फतेहाबाद से हमारे साथ लगातार रमेश ढाका जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह के मुद्दे हैं फतेहाबाद में, लोग किस तरह के मुद्दे को लेकर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और अपने मतदान का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, देखो मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे
इतने हैं अब की बार की जो है कैंडिडेटों ने भी हाथ कहीं ना कहीं जोड़ते नजर आए कि शायद इतनी समस्याओं का निदान कराना, सरपंच को बहुत बारीकी से ये शेड्यूल बनाना होगा और ढंग से जो है सीट मिलने के बाद सरपंच को बहुत ही ध्यान से ये समस्याओं का हल करना होगा। क्योंकि बात करूं मैं, हर 5 साल के बाद हिमानी नए सरपंच गांव के अंदर बनते हैं, लेकिन गांव का विकास नहीं हो पाता। ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूं तो अस्त व्यस्त हो चुका है सिस्टम सारा का सारा। अभी ये जो फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो किसानों की जो समस्याएं हैं, लगातार खेतों से जो है पानी का जल भराव की समस्याएं हैं। सरपंच गांव का मुखिया होता है, वो आवाज उठा सकता है, एमएलए है, मंत्री संतरी से वो मिलकर के उनकी समस्याओं का निदान करा। हर साल बारिश होती है, बुरे हालात हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गांव की अगर बात की जाए तो सफाई व्यवस्था सब बिगड़ी हुई है। सफाई कर्मचारी नाम मात्र के सफाई कर्मचारी हैं गांव के अंदर, गलियां साफ नहीं है, मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू का कहर जारी है। हिमानी आप सभी दर्शक हमारे देख रहे हैं किस तरीके से जो है। और दूसरी बात की जाए, गांव के जोहड़ की व्यवस्थाएं होती हैं, पशु पानी अगर अच्छा स्वच्छ पानी पशु पिएंगे तभी हमें दूध मिल पाएगा, वो ताकि बीमारी हम तक ना पहुंचे, ऐसी चीजें हैं। दूसरा, पीने के पानी की वाटर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। पिछली गर्मियों की मैं बात करूं तो हम खुद यहाँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एक्शन है उनके साथ हमारी कहा सुनी भी हुई थी। मैंने कहा था कि गर्मी आने से पहले क्या इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया सकता, लेकिन वहां नहीं है। गांव के मुखिया पर डिपेंड करता है, सरपंच पर डिपेंड करता है। सरपंच अपने गांव के वाटर सप्लाई की ध्यान करेगा, गांव की साफ सफाई की व्यवस्था को संभालेगा, गांव की सुरक्षा चौकसी को लेकर के। गांव के अंदर से, गांव के बीच से जब चोरियां होती हैं, ट्रैक्टर निकाल लिए जाते हैं, भैंसों की चोरियां हो जाती है, पशुओं की हो जाती है, बड़ा बड़ा धन चोरी हो जाता है, ये आम घटनाएं हैं। मेरे भट्टू कलां फतेहाबाद जिले की बात कर रहा हूं मैं, जहां से इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन सरपंच सोया रहता है। अब की बात जनता जागरूक है, जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करके वो सरपंच चुनना चाहती है। युवा सरपंच ज्यादा इस बार बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलाव का समय आ चुका है। ये लोग जो है ऊपर से ग्रांट आ जाती है, बीच में फैक्ट्री वगैरह वगैरह, जहां तक मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो रास्ते में सिमट जाती है। धरातल पे ग्राउंड जीरो की बात करें तो कच्ची ईंटें, पीली ईंटें विकास कार्यों में लगती नजर आती है। कहीं ना कहीं ऐसी घटिया सामग्री का प्रयोग होता है, विकास नहीं हो पाता गांव का। अब की बार जो है जनता जागरूक है, और मैं कहना चाहूंगा हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से इस लाइव प्रोग्राम जनता देख रही है, वो सरपंच चुने जाएं गांव के, जो गांव का विकास करा सके। गांव समस्याओं से भरा पड़ा है। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, बिल्डिंगें जर्जर हालत में है, बिल्डिंगों में पानी टपक रहा है। हमने पीछे भी हमारे हर खबर टीवी चैनल पे ये खबर दब के चली थी, जनता ने देखी थी। शिक्षा स्तर, सफाई व्यवस्था, पीने का पानी, सुरक्षा चौकसी के लिए एक गांव, छोटा सा गांव होता है, 1000 आबादी का, 1000 घरों का गांव होता है, 500 घरों, अरे 4-5 रास्ते निकलते हैं उस गांव से। उस गांव के हर रास्ते पे बैरिगेटिंग की जा सकती है, 2-2 व्यक्ति वहां रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा बजट आता है, ऊपर से कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, सेटिंग की जा सकती है। सुरक्षा चौकसी की बात करूं, सीसीटीवी कैमरे, 5 रास्ते निकलते होंगे एक गांव से, 5 रास्तों पे सीसीटीवी कैमरे फिट कर दिए जाएं। क्या उस गांव से चोरी हो सकती है? क्या उस गांव में हानि हो सकती है? लेकिन नहीं, इन सरपंचों को कुर्सी मिलने के बाद, अभी बात करूंगा मैं 2 दिन पहले की, अब इनको जरूरत थी घर घर जाकर ये जो है कैंडिडेट ये पांव पड़ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उस घर में ये लोग पहुंचे जहां तक आज तक इन लोगों को, इन सरपंच प्रतिनिधियों को ये नहीं पता ये घर किसका है। वहां ये पहुंच जाते हैं, पांव पकड़ लेते हैं। लेकिन जीत के बाद जैसे कुर्सी हिमानी इनको मिलती है, इनके सिस्टम बदल जाते हैं, इनके चेहरे बदल जाते हैं। ये राम करना ये लोग भूल जाते हैं। अब जरूरत हमारे गांव को है, इन सभी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरियाणा के 4 जिलों में लगातार पंच और सरपंच के चुनाव जारी हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।